नमस्कार दर्शकों। आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देखें। अगर आपकी कुंडली में पहले ये देखिए खाना नंबर 9 और खाना नंबर 2 किस चीज का घर होता है। जो खाना नंबर 9 होता है, 9वां घर, ये हमारा समुंदर होता है, समुंदर पानी। और जो खाना नंबर 2 है, ये पहाड़ होते हैं। जो समुंदर और पहाड़ का जो है थोड़ा सा संबंध, आज उसी के बारे में आज चर्चा करूंगा आपके सामने। 9वां घर जो होता है समुंदर होता है। अगर इसमें कोई ग्रह बैठा हो, अच्छा ग्रह बैठा हो, मंदा ना हो इसमें, जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा हो, यहाँ पर 9वें घर में चंद्रमा हो, पहाड़, यहाँ पर बुजुर्गों का घर कहा गया है। 9वां घर हमारे बुजुर्गों का घर होता है। और खाना नंबर 2 हमारे पहाड़ होते हैं। जो मानसून की हवा होती है, मानसून की हवा, वो खाना नंबर 2 से टकराएगी। यानी कि जो 9वें घर में ग्रह बैठा होगा वो जा करके दूसरे घर से टकराएगा। यानी कि दूसरे घर में भी कोई ग्रह होना चाहिए, जैसे कि दूसरे घर में बृहस्पति हो। ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा और गुरु आपस में मित्र ग्रह हैं, अच्छे ग्रह होने चाहिए 9वें घर में और दूसरे घर में। ऐसी स्थिति में तो ये जो सा पहाड़, जो से समुद्र होगा, समुद्र में जो मानसून हवा चलेगी, बारिश जो होगी, वो टकराएगी खाना नंबर 2 के पहाड़ से। हवा जो टकराएगी 2 के पहाड़ से टकराएगी। यानी कि जो चंद्रमा होगा वो 2 में जाकर के टकरा जाएगा बृहस्पति से। जब टकराएंगे आपस में, तो ऐसे जातक को धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे जातक को आप सीधा कह सकते हो, ये जो कुंडली होगी अमीर वाली कुंडली है, काफी सबसे अमीर जातक हो जाता है ऐसी कुंडली वाला। यानी कि ये बताएगा कि सोने की बारिश कर देता है। ये ऐसा योग जो होता है सोने की बारिश कर देता है। यानी कि इतनी अच्छी स्थिति होती है वाली। खाना नंबर 9 में अच्छा ग्रह हो, कोई मंदा ग्रह ना हो, ऐसी स्थिति में। और दूसरे घर में और 9वें घर में ग्रह बैठा होना चाहिए। अगर दूसरा घर खाली हो, जैसे कि दूसरा घर खाली हो, जो मानसून की हवा होगी वो तो खाना नंबर 2 से टकराएगी अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा हो। अब दूसरा घर खाली हो, 9वें घर में ही ग्रह हो, तो जो हवा होगी अब वो वहां से नहीं टकराएगी, अब वो वहीं रह जाएगी हवा, अब वो वहीं रह जाएगी हवा। ऐसी स्थिति में तो ऐसे जातक को बुजुर्गों से धन दौलत की प्राप्ति नहीं होगी। जो 9वां घर जो होता है बुजुर्गों का, हमारे पिता का, दादे का, परदादे का घर होता है, उनसे हमें पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है। अगर दूसरे घर में ग्रह बैठा हो, जैसे कि यहाँ पर मंगल हो, मैंने बृहस्पति की उदाहरण दी थी, मंगल ही हो वैसे दूसरे घर में, तो ऐसे जातकों को बुजुर्गों से धन दौलत मिलेगा। अब मंगल की उम्र कौन सी है? 28 साल। 28 साल की उम्र में ऐसे जातक को धन दौलत मिलेगा अपने बुजुर्गों से। ये बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। अगर दूसरा घर खाली हो तो हवा मानसून की होगी, वो वहीं की वहीं रह जाएगी, वो कोई लाभ नहीं देगी। ना बुजुर्गों से धन प्राप्त होगा, ना अपना कोई किस्मत भी उसकी, यानी कि रुक रुक के चलेगी। क्योंकि 9वां घर हमारी किस्मत का घर है। 9वां घर हमारी किस्मत का घर है। 2 और 9 का बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा ही गहरा संबंध है। वैसे तो देखा जाए कि मंगल की जो 8वीं टक्कर पड़ती है वो चंद्रमा पर पड़ती है। आपको इतना पता हो कि अपने से 8 घर आगे अगर कोई ग्रह बैठा हो तो उसको टक्कर मार देता है, यानी कि मंदा फल कर देता है। ऐसी स्थिति में अगर 2 और 9 में ग्रह बैठा हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं टक्कर पड़ेगी यहाँ पर। 7वीं दृष्टि देख रहा है यहाँ पर, और 8वीं टक्कर पड़ेगी चंद्रमा पर। तो चंद्रमा का फल मंदा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अब मंदा नहीं होगा, अब ये अच्छा योग होगा। ये वाला जो सोने की बारिश करेगा वो खाना नंबर 4 पर कर देगा। यानी कि चौथा घर हमारा धन दौलत, हमारा जमा पैसा, हमारा इकट्ठा धन दौलत होता है, जो हमने सेविंग की, बचत की है, काफी पैसा हमारे धन दौलत बचा है, तो खाना नंबर 4 में वो कर देगा। ऐसी स्थिति में यानी कि बहुत ही अच्छा योग है ये वाला। दूसरे घर में ग्रह होना चाहिए कोई। 9वें घर में चलो पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, 9वें घर में अगर हो ग्रह, दूसरे घर में ना हो, तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। ये वाली कोई बुजुर्गों से धन दौलत मिलने की प्राप्ति नहीं होगी। ये वाली अगर ऐसी स्थिति हो तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो और भी ग्रह स्थिति होती हैं जो काफी नुकसान कर देती हैं जातक को। जो पैसा आता है चला जाता है, पैसा आता ही नहीं है,
और ग्रह की कंडीशन चेक करनी पड़ती कुंडली के अंदर। हम 2 ग्रहों से कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। हमें सभी के सभी ग्रहों को देखना चाहिए कुंडली के अंदर कि कौन इसे खराब तो नहीं कर रहा है। अगर चंद्रमा ही कोई खराब कर रहा हो, दृष्टि के कारण कोई ऐसी दृष्टि पड़ी है, मंगल का फल मंदा हो गया तब, तो ऐसी स्थिति में कुछ फल में कमी आ जाएगी। यानी कि जो 100% फल देना चाहिए वो 40% भी फल दे पाएगा। ऐसी चलती है ज्योतिष हमारी। अगर आप सीखना चाहते हैं ज्योतिष को या कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो लाल किताब की रेमेडीज होती हैं, इससे करने से आपका जीवन काफी सफल हो जाता है। यानी कि बहुत ही अच्छी रेमेडीज होती है लाल किताब की, यानी कि अच्छा इफेक्टिव होती हैं, जो असर डालती हैं। नमस्कार।